सन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश माइनर सजेशन 2026। और ये 100% कॉमन होगा जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आप मेरे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.collegenotespdf.in फॉर फर्दर नोट्स और स्टडी मटेरियल्स के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सजेशन। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बता दूं। ये पेपर जो है, जो भी स्टूडेंट कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं और इंग्लिश एज ए जनरल उन्होंने लिया है, सपोज उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं और उन्होंने इंग्लिश लिया है एज ए जनरल पेपर, या पॉलिटिकल्स ऑनर्स कर रहे हैं उन्होंने लिया है पेपर इंग्लिश, तो यही पेपर जो है वो माइनर कहलाता है। इंग्लिश माइनर का ये सजेशन है MN1। और ये भी बता दूं कि जो स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हैं या उनका इंग्लिश जो है वो 3 इयर्स का जनरल कोर्स पढ़ रहे हैं या उनका माइनर पेपर है, तीनों का सिलेबस जो एकदम सेम है, यानी ये 3 पेपर है, सिलेबस एकदम सेम है। तो जो सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम एलिजाबेथन एज टू मॉडर्न पीरियड। और इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन पैटर्न क्या है, ये पेपर जो है 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको 1 क्वेश्चन आंसर करना रहता है 15 मार्क्स का। और ये ग्रुप ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम एलिजाबेथन एज टू मॉडर्न पीरियड। और इसी ग्रुप से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, यानी 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको 1 क्वेश्चन लिखना है, यानी ग्रुप ए से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो ग्रुप बी है वो ग्रुप में बी में जो है 5 पॉइंट्स है, ठीक है, और ऑल पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं, यानी 5 क्वेश्चंस आते हैं। पहला पॉइंट जो है विलियम शेक्सपियर का सोनेट 73, जॉन डन का द सन राइजिंग, जॉन किट्स का टू ऑटम या और टू ऑटम बोल सकते हैं, WB ईस्ट का द सेकेंड कमिंग, और 5th नंबर जो पोएम है वो है टेज ह्यूज का क्रॉस फॉल। और ग्रुप बी से जो क्या होता है, ग्रुप बी से जो है क्वेश्चन नंबर 3 है वो, और उसमें आपको 5 पॉइंट्स से एक क्वेश्चन दिया जाता है और एनी आपको 3 लिखना रहता है, 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आपको लिखना रहता है। और बी ग्रुप से जो है, इसी ग्रुप से जो है आपके इसी ग्रुप से जो है क्वेश्चन में जो 4 होता है उसमें 5 पॉइंट से और एक क्वेश्चन दिया जाता है, टोटल 5 क्वेश्चन रहता है और आपको 2 लिखना रहता है, यानी 5 मार्क्स 15 मार्क्स का 3 और 5 मार्क्स का आपको 2 लिखना रहता है। 2 यहाँ होगा, आप 2 कर लेंगे तो 45 और 10 हो गया 55। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रुप बी में क्या होता है 15 इंटू 3 45 एंड 5 इंटू 2 10। तो इस तरह से 55। और ग्रुप ए से जो है आपका जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी 75। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूं। और पहला क्वेश्चन जो है ग्रुप ए से है, डिस्कस द फीचर ऑफ प्री रोमांटिक पोएट्री विथ रेफरेंस टू 2 पोएट्स। जबकि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्टार लगाएंगे आप। कैन द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट बी कॉल्ड रिटर्न टू नेचर, डिस्कस विद द रेफरेंस टू एनी 2 मेजर पोएट्स। और इसी ग्रुप से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन वो ये है, क्रिटिकली इज द ग्रोथ ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर विथ रेफरेंस टू जॉन डन। जबकि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल्टन टू इंग्लिश पोएट्री। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा है वो ये है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाएंगे। व्हाट आर द मेजर थीम्स of war poetry,
डिस्कस विद द रेफरेंस टू पोएट्स ऑफ वर्ल्ड वार वन। तो इस तरह से ग्रुप ए से जो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसको आपको 5 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं, 5 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने कहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग अब एक और क्वेश्चन बता दूं, ये 6 नंबर क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एस. इलियट टू 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री, और इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है कंसीडर टी.एस. इलियट एज ए मॉडर्न पोएट। अब हम लोग इस ग्रुप से जो 5 मार्क्स के हैं, ज्यादातर जो 5 मार्क्स के जो हैं वो आपको जो है शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन इस सजेशन में बताया जा रहा है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जरूरत है तो मैंने एक पीडीएफ बुक बनाया है, और उस पीडीएफ बुक में मैंने सारे क्वेश्चन जो है उसका मैंने आंसर कर दिया है, और सिर्फ 299 में जो है ये बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके इंग्लिश के अलावा और कौन कौन सा पेपर जो है जिसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बीए ऑनर्स और जनरल्स के जो पेपर्स हैं न्यू सिलेबस में, मेजर माइनर और आईडीसी के पेपर जो है जो विथ आंसर एक पीडीएफ बुक है उसमें मैं प्रोवाइड करता हूं, और आप सिर्फ 299 जो है उसको परचेज कर सकते हैं। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी एंड उर्दू। हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जिनकी हेल्प से ये नोट्स बनाया गया है। तो आप जो है एक्सपर्ट्स के नोट्स का जो है आप जो है फायदा उठाएं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप जो ये आप नोट्स मुझसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां वहां पर भी जो आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं ग्रुप ए से जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसका मैं आपको डिस्कस कर दूं। तो जो 5 मार्क्स का पहला नोट्स है वो है टोटल मैसेलेनी, जबकि हमारा दूसरा जो है वो है एमरोटी, तीसरा है थॉमस वेट, फोर्थ नंबर नोट्स हमारा है पैराडाइज लॉस्ट, फिफ्थ है क्रिस्टीना रोजेटी, अब इसको स्टार लगा देंगे, इंपॉर्टेंट है। WB ईस्ट 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा है, 7 नंबर लॉर्ड टेनिसन, 8 नंबर है आपको WH ऑर्डिन। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। और ग्रुप बी से जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 5 पॉइंट से हर पॉइंट से एक एक क्वेश्चन होता है, और आपको कोई 3 आंसर करना रहता है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है द सन राइजिंग, और उससे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। अच्छा, टाइटल के स्पेलिंग में टीच छूट गया, उसको ठीक कर लेंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम सन राइजिंग। और जबकि हमारा दूसरा दो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इस पोएम से वो ये है कंसीडर सन राइजिंग एज ए मेटाफिजिकल पोएम, और इसको और करके दिया सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंसीड, एनालाइज द डन्स यूज ऑफ कंसीड इन द सन राइजिंग। तो इस पॉइंट से मैं आपको जो है 2 क्वेश्चन ही मैंने बता रहा हूँ, दोनों 2 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी पॉइंट से जो 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। और पहला क्वेश्चन जो है वो है इन द सन राइजिंग व्हाई सन कॉल्ड अ बिजी ओल्ड फूल, और इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है व्हाई डज स्पीकर कॉल सन सॉसी पेंडेनिक रिच। और 5 मार्क्स का जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक आपके पोएम से एक सेंटेंस दे देगा, कोटेशन दे देगा, आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विथ विंक, व्हाट क्लाउड द पोएट इक्लिप्स, what could the poet eclipse and why does he not to do so। और इस क्वेश्चन को और करके जा सकता है why does the lover in Duns the sun rising propose to eclipse and why। और चलिए 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे मैंने जो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही मैंने बताया और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। अब चलिए हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, पॉइंट जो है वो सेकंड कमिंग है, और इससे 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन वो ये है एवल्युएट ईस्ट सेकंड कमिंग एज ए मॉडर्निस्ट पोएम।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा लें। क्वेश्चन को और करके दे सकता है, हाउ डज इज सेकेंड कमिंग यूज मैथोलॉजी टू एक्सप्रेस द वन सेट मॉडर्निटी। और इस पॉइंट से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन वो ये है, कमेंट ऑन द रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम सेकंड कमिंग। चलिए इस पॉइंट से जो हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बता दूं। पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ जायर इन द सेकंड कमिंग। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट डिड ईस्ट मीन बाय स्पेटस मुंडी इन द सेकंड कमिंग। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन वो ये है, द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कनर, एक्सप्लेन ब्रीफली। और इससे जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट फ्यूचर विजन डज सेकंड हाफ ऑफ द पोएम इन द सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग पोएम में जो सेकंड हाफ है उसमें किस फ्यूचर को विजन किया गया है। तो ये भी रहा, इससे भी जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड कमिंग से और 5 का भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पोएम है टू ऑटम या और टू ऑटम। और इससे पहला क्वेश्चन जो ये है, राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम और टू ऑटम। दूसरा क्वेश्चन इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ब्रीफली डिस्कस किड्स ट्रीटमेंट ऑफ नेचर विथ रेफरेंस टू और टू ऑटम। तो और टू ऑटम से भी मैंने आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन बताया है। अब हम चलते हैं, इससे जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएगा। पहला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कोटेशन है, पोएम से दिया गया लाइन सेंटेंस है, thou has thy music too, who what is this music। और इसको और करके दे सकता है, what musical sound does autumn offer, who are the singer of autumn। और फिर इसको और करके दे सकता है, what does kids say of song of to autumn। और इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज किड्स यूज पर्सनिफिकेशन इन टू ऑटम। और ये हमारा जो है इस 5 मार्क्स का सेकंड पोएम है, 4 हो गया है, आपको सेकंड कर लेंगे, 2 कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को और करके दे सकता है, इन टू ऑटम हाउ इज ऑटम पर्सनिफाइड इन सेकंड स्टैंजा। तो इस तरह से टू ऑटम से मैंने 15 मार्क्स का भी आपको क्वेश्चन बता दिए और 5 मार्क्स का भी बता दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोएम की तरफ। और इस नेक्स्ट पोएम जो हमारा है वो क्रो फॉल्स है। क्रो फॉल्स से जो 15 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है वो ये है, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ टेड ह्यूज पोएम क्रो फॉल। और इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगाएंगे, कमेंट द एनिमल इमेजरी इन टेड ह्यूज पोएम क्रो फॉल। या तो बोलेगा एनिमल इमेजरी क्या यूज किया गया है, आप उसको लिखे, या उसको और करके दे सकता है, राइट एन एसे ऑन द टेड यूज ऑफ बर्ड इमेजरी। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो ही ये मैंने जो आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, यही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप इस पॉइंट से सिंबोलिज्म भी कर सकते हैं। और चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसी पॉइंट से जो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। वो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड क्रो डिसाइड टू अटैक द सन एंड व्हाट वाज इट कॉन्सिक्वेंसेस। और इसको और करके दे सकता है, व्हाट हैपेंड टू क्रो आफ्टर ही अटैक द सन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कोटेशन है, कोटेशन ये है, बट द सन ब्राइटन इट ब्राइटन एंड क्रो टर्न चार्ड ब्लैक, एक्सप्लेन। और इससे जो हमारा अब से मैंने देखिए आपको सिर्फ 5 मार्क्स के जो है 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। और हमारा नेक्स्ट पोएम है वो है सोनेट 73। और इससे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, कंसीडर शेक्सपियर सोनेट 73 एज द पोएम ऑन टाइम, लव एंड डेथ। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस पोएम से 15 मार्क्स का वो ये है, कमेंट द थीम ऑफ एजिंग इन शेक्सपियर सोनेट नंबर 73। और लास्ट में इस जो लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ इस पोएम से वो ये है, राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन। और इस पोएम से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन ये है कि इन शेक्सपियर सोनेट 73 who or what is described as their second self and why। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ शेक्सपियर सोनेट 73।
और इससे जो 5 मार्क्स का हमारा थर्ड क्वेश्चन वही है एक्सप्लेन द लाइन। एक लाइन दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना है। मैंने वहाँ पे लाइन दे दिया है, सेंटेंस दे दिया है। और 4 नंबर क्वेश्चन है बेयर डूइंग चोर्स व्हाट इज डिस्क्राइब दस एंड व्हाई। और तो ये रहा आज के इस पेपर से मैंने सारे क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग और 5 मार्क्स के बता दिए हैं। और फिर लास्ट में आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप इस पेपर का आंसर अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, मुझे व्हाट्सअप करेंगे और एक बहुत रिजनेबल प्राइस ओनली 299 में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और किसी तरह की एजुकेशनल हेल्प और एजुकेशन स्टडी रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।